बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें जी 31 पे है, ईच ऑफ द बॉयज गेव देयर ऑन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉयज, ईच की वजह से जो है वो आपका सब्जेक्ट क्या बन गया? सिंगुलर हो गया, यानी लड़कों में से हर एक लड़का। गेव सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म में जो है वो सिंगुलर और जो प्लूरल है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। दोनों के साथ आप जो फॉर्म है वो सेम लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे एरर कहाँ पर है जी? ठीक है, एरर है जी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद आने वाले तमाम जो प्रोनाउंस हैं वो भी आपके सब्जेक्ट के मुताबिक ही आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो देर लगा हुआ है, देर ऑन, ये तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? बॉयज पीछे है तो यहाँ पे देर को कट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हिज, यानी ईच ऑफ द बॉयज गेव हिज ओन वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। नेक्स्ट है द नोटोरियस डिकॉइट, ये DE है, याद रखिएगा, ठीक है। विद हिज फॉलोअर्स हैव एस्केप्ड। अब यहाँ पर देखें, द नोटोरियस डिकॉइट, S1, S2 क्या है? हिज फॉलोअर्स। S1 सिंगुलर है, S2 प्लूरल है, मिलाया किसके साथ गया है? विद के साथ। तो मैंने हमेशा किसको देखना है? S1 को। S1 मेरा सिंगुलर है, मैं जब इसको वर्ब के साथ अटैच करूँगा तो वर्ब यहाँ पर है हैव, तो ये रॉन्ग है। मुझे यहाँ पे एग्रीमेंट करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? द नोटोरियस डिकॉइट विद हिज फॉलोअर्स, हैव को कट करना होगा और यहाँ पर मुझे हैज़ लगाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। मैंने आपको बताया था कि जी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में आप लोगों को एक रूल मैंने सादा सा बताया था कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो कॉमन यानी आम तौर पे जो है यूजुअली वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब उनका जो प्लूरल का इस्तेमाल है वो कहाँ पे आ जाता है कि जब अगर कोई भी बेंच है, कमेटी है, कोई काउंसिल है, वो अगर तो ठीक है एक फैसले पे मुत्फिक है तो फिर वो हमेशा सिंगुलर होती है। अगर वो मुत्फिक नहीं है तो फिर वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल आपका कलेक्टिव नाउन हो सकता है। जस्ट ये एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे क्या है, द ज्यूरी वर यूनानिमस, वो मुत्फिक है जी इन देयर वर्डिक्ट, अपने फैसले पर। तो ये तो वो मुत्फिक हो रहे हैं, ठीक है, इत्फाक कर रहे हैं। अगर वो इत्फाक ना करते तो फिर ये प्लूरल बिल्कुल ठीक था। अब ये गलत है। अब यहाँ पे एक तो पहले आपको वर को काट कर वास करना पड़ेगा और नंबर 2 देर को काट कर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इट्स लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी मैनी आ मैन। हमने रूल किया था और मैंने आपको डिटेल में बताया था मैनी आ। मैनी ए जो है ये बिल्कुल वही फंक्शन करता है जो ईच करता है, एवरी करता है, आइदर, एनी, नीदर, नन। वो क्या करते हैं? आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ एक है जी, ठीक है, जो आपको जहन में रखना है हमेशा। वो क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी आ मैन। अगर यहाँ पर मैन होता, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने हमेशा कि आपको उसे सिंगुलर ही करना पड़ेगा। मैनी ए का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ यूँ होता है कि मैनी ए प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें हम आपका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर कर देते हैं, जबकि बाकी जो आपके वर्ड्स हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ है तो वो बॉयज़ ही रहता है, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ है तो वो बॉयज़ ही रहता है, उसमें हम बॉय नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैनी ए अगर आ जाता है तो फिर आप यहाँ पर मैन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? मैन। वो पहले से ही ठीक है, करेक्ट है, मैनी अ मैन। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैनी ए
लगने की वजह से सिंगुलर हो गया, तो आपको वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो यहाँ पर आर नहीं आ सकता जी, यहाँ पर इज आएगा, यानी मैनी अ मैन इज किल्ड इन द बैटल। नेक्स्ट है जी, ही बॉट 5 डजन्स एग्स। आपने रूल किया था कि अगर डजन के साथ या मिलियन है या 1000 है, अगर इनके साथ जो है वो इससे पहले नंबर आ जाता है, कोई नुमेरल आ जाता है, ठीक है, तो हम इसके साथ एस का इजाफा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 5 डजन्स गलत है। हमें इसको करेक्ट कैसे करना है, डजन्स का जो एस है वो आपने कट कर देना है, ये आपका बन जाएगा ही बॉट 5 डजन एग्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, देयर आर लाइंग 10 फर्नीचर्स इन योर रूम। देखें, आपने देखा था अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनकी हम जमा नहीं बना सकते हैं, और फिर हमने रूल ये भी देखा था कि बाज़ अगर हमें अल्फाज की जमा बनानी पड़े तो हम उसके साथ कुछ स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 फर्नीचर्स नहीं हो सकता, ठीक है, यानी फर्नीचर्स ही नहीं हो सकता, तो 10 भी साथ लग गया। अब यहाँ पर हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट करेंगे, देयर आर लाइंग 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन योर रूम। यहाँ पर बस एक बात याद रखिएगा कि कुछ गर्ल्स ये करती हैं कि वो 10 आर्टिकल्स भी लिख देती हैं और आगे फर्नीचर्स भी लिख देती हैं। तो अगर फर्नीचर्स ही आ सकता हो, जैसे हम एडवाइजेस में करते हैं, ठीक है, मैनी एडवाइजेस करते करते जो है, ठीक है, मैनी पीसीस ऑफ एडवाइस आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट क्या करके आ जाते हैं, एडवाइजेस लिख कर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट जी, ही गेव मैनी अब्यूजेस टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखें, अब्यूज़ का जो वर्ड है, ठीक है, वो आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। आप अब्यूजेस यहाँ पर यूज़ अगर आपको करना ही है, क्योंकि पीछे मैनी का जो वर्ड है वो आ गया है, तो आप यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे क्या, कि मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज। ही गेव मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज टू हिज फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं जी, गिव मी सम क्लॉथिंग्स। क्लॉथिंग्स जी कोई आपका वर्ड नहीं, आप एस किसके साथ नहीं इजाफा करते हैं। आम तौर पे तो हम यहाँ पर क्लॉथिंग लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो होता है वो क्या है कि गिव मी सम क्लॉथ्स। तो क्लॉथिंग को कट करके आप क्या लगा देते हैं, क्लॉथ्स का वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, ही डिड मैनी मिसचीफ्स। मिसचीफ्स की भी आप जमा नहीं बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ के साथ आप क्या यूज़ कर देंगे, एक्ट ऑफ, ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा है मैनी, तो यहाँ पे मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ आएगा, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस हाउस इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। हमेशा याद रखिएगा जी, ब्रिक और स्टोन जो है ये कभी भी जो है वो जमा के तौर पे यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। जब ये किसी हाउस के लिए मकान की तामीर में इस्तेमाल होते हों और उनका ज़िक्र हो जाए, मकान का ज़िक्र हो जाए, तो आप हमेशा इसे सिंगुलर यूज़ करते हैं, ब्रिक और स्टोन। अदरवाइज़ जो है वो ब्रिक्स और स्टोन्स मोस्टली यूज़ हम करते हैं जब जनरल लैंग्वेज में है, ठीक है। देयर आर लाइंग अगर करेंगे तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स आ सकता है, ठीक है, इसका इशू नहीं है। इसमें बात सिर्फ एक ही याद रखनी है कि अगर हाउस के लिए ये दोनों यूज़ होंगे तो क्या यूज़ होंगे, ब्रिक एंड स्टोन। ये रूल अलहदा से जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस में इस तरह की कई बातें आ जाती हैं, ठीक है, कि वो साथ आप उसके छोटे छोटे से नोट्स बना लेते हैं, और वो जनरल रूल्स में जब नई चीज़ आती है, वो एक कॉमन सी बात होती है, तो वो प्रैक्टिस में ही कवर होती है। नेक्स्ट है जी, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग।
आपने एक रूल किया था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी जमा होती ही नहीं है, आप उसकी जमा बनाते ही नहीं हैं और वो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक वर्ड था सीनरी का। आपको मैंने पेज सेंड किया था नाउन का, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। उसमें सीनरी का एक लफ्ज़ है कि भाई आपने उसकी जमा नहीं बनानी है और उसको हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सीनरीज़ को सीनरी लिखना पड़ेगा और नंबर 2 आर की जगह पे हमें इज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट। हमेशा याद रखिएगा रुपी के बाद अगर नोट आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है, तो आप उसमें रुपीस नहीं लिख सकते हैं और फिर इसमें नुमेरल भी पहले आ गया, तो ये 10 रुपीस नहीं, यहाँ पे क्या होगा 10 रुपी नोट। हमेशा याद रखिएगा जब ये पूरा फ्रेज बनता है पहले नुमेरल होता है फिर रुपी, उसके बाद नोट लिखा होता है, तो यहाँ पे आप रुपीस को रुपी कर देंगे तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ही गेव मी मैनी एडवाइजेस। अभी अभी मैंने आपको एक सेंटेंस करवाया है, ही गेव मी मैनी एडवाइजेस नहीं आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें कुछ खास वर्ड्स चाहिए। ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है, बार बार पेपर में आने वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही गेव मी मैनी पीसीस ऑफ एडवाइस। ये बात याद रखिएगा, एडवाइस करना है, ये ना हो कि फिर से आपने एडवाइजेस लिखा हो यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है जी, ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स बिफोर ही कुड रीड। अब यहाँ पे देखें, ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स नहीं आप लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। और आप जब आपको इसका नहीं चाहिए कि भाई मैंने प्लूरल सेंस में लेना है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। आप यहाँ पे वर्ड्स साथ लगाएंगे, अदरवाइज ये फिक्र आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है 45 पे जी, द वर्मन। वर्मन आपने नाउन देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ होते हैं, तो वर्मन जो है ये आपका प्लूरल है, तो इज़ नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट है जी 46 पे, दीज कैटल्स आर माइन। कैटल का एक ऐसा लफ्ज़ है जी और शीप का ऐसा लफ्ज़ है कि ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं और इन सेम फॉर्म, आप इसके साथ एस का इजाफा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो ये बनेगा दीज कैटल आएगा आपका, कैटल्स नहीं आएगा, ठीक है। और आर यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि दोनों यूजेस इसके जो हैं वो होते हैं, तो मोस्टली जो है वो आप इसको दीज कैटल लेके आर माइन पीछे, क्योंकि दीज आपने लगा दिया इसलिए आर आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये जी। नेक्स्ट है हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हो गए। अब यहाँ पे जो है हिज हेयर्स, हेयर को हमेशा हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप हेयर्स को हेयर करेंगे और जब ये सिंगुलर हो गया तो फिर हैव तो नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हैज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही रैन 300 मीटर्स रेस। जब पीछे नुमेरल आ गया, ठीक है, 300 आ गया तो मीटर्स नहीं आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 300 मीटर रेस। 49 पे देखते हैं जी, द चाइल्ड डाइड एट 3 ईयर ओल्ड। यहाँ पर जी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि नुमेरल भी आ गया, ठीक है, तो आगे हमने ईयर यानी वो एस हम क्यों लगाएं, तो वो ईयर्स यहाँ पे हम इसलिए लगाते हैं कि 3 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ये किसी फासले को, ठीक है, या वेट को ये शो नहीं करता। यहाँ पे अगर आप देखें तो मीटर फासला आ जाता है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें बीच में कॉम्प्लिकेटेड हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही कवर होती हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने अगर ईयर देखना है उससे पहले अगर आपका नंबर भी आ जाता है 5 ईयर है यहाँ, ठीक है, तो आपने हमेशा उसके साथ एस लगाना है, तो वो 5 ईयर्स होगा, याद रखिएगा। तो ईयर का आप अलहदा से एक नोट बना लें यहाँ पर, ठीक है, ये आपका रूल बन जाएगा एक। और नेक्स्ट है एवरी सिटीजन शुड यूज़ देयर वोट। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है जी, और वो क्या,
कि एवरी लग गया तो ये सिंगुलर हो गया, तो आगे देयर कैसे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देयर की जगह पे क्या आ जाएगा, हिज आएगा आपका जी।